इकबाल साहब ने तो एक वो तो एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उन्होंने पोगली ज़बान का सौतियाती निज़ाम जो है बड़ी सबसे आला किताब, बड़ी चने गाते थे, भाग गाते थे, गीत, लेकिन 32 सफ़े हैं इसके मतलब, इस पोगली ज़बान के मतलब इसकी ग्रामर और इब्तदाई सदर जो है मौलाना असरी साहब थे, 1996 की बात है। लेकिन एक तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज आपको एक अदबी मुफक्किर, सिकंदर अदीब और एक बहुत बड़े कलमकार हाजी अब्दुल खालिक साहब, रिटायर्ड ज़ेडियो, उनके साथ आज मेरी मुलाकात होगी। अबू जानी ऑफिशियल के माध्यम से हम इनसे जानना चाहेंगे पोगली ज़ुबान के पस मंज़र और इसकी तारीख़, आगाज़ और कितने लोगों ने इसमें काम किया, ये सारी बातें आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अब्दुल खालिक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया। तो हमारे बहुत से ऑडियंस और बहुत से लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि पोगली ज़ुबान और अदब और कल्चर का क्या पस मंज़र है और इसमें कितने लोगों ने काम किया है और क्या क्या आज तक इसमें तब्दीली नज़र आई है। इन्हीं सब के लिए हम आपके पास चलते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा पोगली ज़ुबान और अदब के बारे में। ये तारीख़ आप कब से जानते हो और कितना अरसा हुआ, इसमें कितने लोग काम करते थे, ये आप ज़रा डिटेल से बताएंगे। मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझसे चाहा। अब जो हमारी यादाश्त है इसी पर तमाम इन्हसार है। इंशाअल्लाह जो आप इस जहाँ तक पोगली ज़बान और अदब का ताल्लुक़ है, ज़बान जो है ये एक सदियों पुरानी ज़बान है। ये तारीख़ में भी दिया गया है और जितने मुहक्किक हैं उन्होंने बताया कि हमारा जो ताल्लुक़ है, बुनियादी ताल्लुक़ जो है, ये राजपूत जो है बड़ी बहादुर कौम थी जो लड़ने के लिए जो है बहुत बहादुर थी। ये लड़ते हुए जो है वहाँ से कश्मीर दाखिल हुई थी। ये हम असल में राजस्थान, ज़्यादातर ख्याल जो है, इत्फाक राय जो है इस बात से है कि ये ज़्यादातर राजपूत जो है ये राजस्थान से आए थे। तो जो राजस्थान से वहाँ से आए वो पहाड़ों में यहाँ बस गए थे। उन्होंने जंगल साफ किए, आबादी की, ज़मींदारी की और यहाँ वो जो है आबाद हुए और अपने साथ वो अपनी तहज़ीब लाए, यानी अपनी ज़बान लाए, अपनी कल्चर लाए, अपना लिबास लाए, अपना रहन सहन लाए और सब कुछ जो है अपने साथ लाए। और ये जो है यहाँ भी जो है उस वक़्त भी जो है ये आपस में जो है लड़ते थे। फिर जहाँ ये बस गए वहाँ दूसरों को नहीं देते थे। राजपूत कौम सब जो है हमारे इलाके में जहाँ तक इस पोगली ज़बान और अदब का ज़बान का ताल्लुक़ है, ये वहीं से अमूमन इसके मतलब ये कहा गया है। कई लोग इसके जहाँ तक पोगल के नाम का ताल्लुक़ है, इसके मतलब तो मुख्तलिफ क्या साराइयाँ हैं। एक तो कुछ तो कहते हैं कि राजस्थान में एक इलाका है जिसका नाम पोगल है, तो वहाँ से वो आए, यहाँ बसे, उन्होंने अपना नाम यानी भारत है या राजगढ़ है या वगैरह है, तो वो वहाँ से ही वो अपने साथ ही वो राजपूत जिस इलाके से आए वही नाम यहाँ रखे। फिर जहाँ तक इस ज़बान का ताल्लुक़ है, कुछ कहते हैं कि ये जो है यहाँ एक राजा एक होता था, ये कश्तवाड़ का राजा राज करता था यहाँ। हर एक राजवाड़े छोटे छोटे थे, उसका नाम पोगल सिंह था। उसने अपने नाम पर जो है इसका नाम पोगल रखा और ज़बान का नाम भी पोगली। और कुछ कहते हैं कि भाई बात यह है, यहाँ एक फूल जो है वो पोह के महीने में खिलता था, जिसकी वजह से इसको पोह, और फिर गली जो है वहाँ से जो है इसका वो गुल जो है वो फूल पोह में खुलता था, लिहाजा पोगल। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक किस्म के वो दरख्त होते हैं झाड़ियाँ जैसी, जिनको पयू कहते थे, और सरगली या इसके आसपास जो है इन गलियों में वो दरख्त होते थे, लिहाजा पहू गलियाँ कहते थे। वहाँ से फिर मुखफ़फ़ होकर जो है पोगल हुआ। तो इसके हतमी इसका नहीं है
तो इस रेन्यू रिकॉर्ड में भी इसका लिखा हुआ है कि इस पोगल का राजा जो है पोगल सिंह का ही वहाँ भी जिक्र है। तो बहरहाल ये ज़बान जो है ये सदियों पुरानी है, इसमें ताक़ीद हुई है। तो इसमें अदबी जो है इसका बहुत देर से इसने अदबी रुख लिया, क्योंकि तब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, किताबें नहीं थी, लिहाजा ये जो है पुरानी दास्तानें जो है पहले जैसे अफसाने चलते थे, पुराने लोग क्या करते थे कि बाप दादे जो बूढ़े वगैरह होते थे वो अपने बच्चों को अपने मकानों के पास जो है शाम के वक्त जमा करते थे और वो अफसाने बताते थे, माँ फौकुल फितरत कहानियाँ बताते थे, जिनों की, परियों की, देवियों की उनकी कहानियाँ सुनाते थे। फिर वो पुश्तर पुश्त इसी तरह से चलते थे। और जहाँ तक इसका हर चीज़ का आगाज़ जो है इस नज़म के तौर पर या गज़लों के तौर पर या गानों के तौर पर होता है, तो इसमें जो है पुरानी सनफ जो है वो पहलियों की है, जिसको हमारी ज़बान में पुनवानी ज़ब्त से लोग सुनाते थे, वो सरमा में या गर्मियों में या शाम सुबह। और फिर ये मालामाल है हर फन से। इसमें जो है पुराने चने गाते थे, भाग गाते थे, गीत गाते थे जंगलों में या ऊंची आवाज़ से, और उनका तर्ज जो है बड़ा बेहतरीन होता था, उनमें रदीफ काफिया वगैरह जो है फिट होता था। और वे पुश्तर पुश्त जो है चलती थी, बड़े तर्ज से गाया करते थे, लेकिन तहरीरी तौर पर नहीं था। यहाँ तक कि ये इसके अदब का ताल्लुक है या तहरीरी तौर का ताल्लुक है, इसका जो है बहुत देर से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ सुना ये एक कपरन के पीर मशहूर हुआ करते थे, जो पीर मुरदी के सिलसिले में हमारे पोगल में आया करते थे। उन्होंने काफ़ी शेर जो है हमारी ज़बान में, पोगली ज़बान में कहे हैं। कुछ कईयों की ज़बानी जो है याद है, वरना उसके बाद जो है यहाँ 1945-46 में एक बहुत बड़े मुअर्रिख जो है पोगल स्कूल में तैनात थे, टीचर गुलाम मुस्तफ़ा काश्मीरी, हाँ गुलाम मुस्तफ़ा काश्मीरी। वो बाद में MP रहे हैं, बल्कि MLA भी बकर DDO भी रहे थे, बड़ी बड़े ओहदों पर रहे हैं। लेकिन वो बड़े भारी अदीब और फाजिल थे। उन्होंने जो है मौरिक भी थे। उन्होंने पोगल में रहकर जो है पोगली सकाफत, तहजीब, पोगली ज़बान, अल्लाह की रहन सहन, हर एक चीज़ के मुतल्लिक़ एक मसौदा, एक बड़ी किताब बनाई थी। अब उन्हें छापने का था, तो उसके बाद पता नहीं वो कहाँ किस गुमनामी के शिकार हुए। उसके बाद एक रोशन पहाड़ी भी एक टीचर था, उसने भी कुछ शेर जो है हमारी ज़बान में कहे। पहले भी एक हमारे यहाँ अब्दुल अजीज़ नायक साहब हुआ करते थे, वो खूब इसमें अपनी ज़बान में ये बहार माट साहब के वालिद साहब वो लिखा करते थे। फिर मैंने कहा था उनको कि भाई उन्होंने वो कहीं नहीं वो पता नहीं उनके जो फर्जन थे उनसे मैंने कहा था कहीं ढूंढो। तो दूसरा एक नेकालम गुजर एक था, वो मुड़खाल के रहने वाले थे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। हमारी एक आपसे अर्ज करूं कि मेरा एक साथी अब्दुर्रहमान रुनियाल साहब थे, और छोड़ दीजिए कि वो इनकार थे, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। वो खुद अपनी ज़बान में जो है अफसाने कहानियाँ बाकी लिखा करते थे, बेहतरीन खताब थे, और उसके बाद जो है वो ज़रीफ़ भी थे। और वो जो है अपनी ज़बान में उन्होंने बहुत सारी गज़लें बनाई थी, और वो तरन्नुम से उनको गाया करते थे। मैंने उनके बरादरान से कहा था कहीं अगर वो होंगे तो वो एक बड़ा इजाफा होगा हमारी तारीख़ का। जो है वो बहुत काबिल तरीन शख्सियत है। मुझे तो रह कर वो याद आते हैं, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने अखबारों में भी हमने साथ में काम किया है। वो तो उनका जो है हैंड राइटिंग, उनका तो कुदरती खतात उन्होंने सीखा कहीं नहीं से था, लेकिन उनको अल्लाह ने ये फ़न बख्शा था। कॉलेज में जब थे वहाँ भी वो ड्रामों में और बाकी जो है हिस्सा लेते थे। वहाँ भी जो म्यूज़िक के प्रोग्राम थे, यहाँ दूसरी तहरीर और तकरीर में बहुत आला थे। अल्लाह ने उन्हें जो है अल्लाह को जल्दी प्यारे हो गए। तो एक उनका मुझे है, वरना आप बताएंगे कि उससे पहले जब हम पढ़ा करते थे तब ये समद कश्मीरी, उसका भाई एक अहमदुल्ला था, वो कश्मीरी में देसी अपनी ही गाने बनाकर, ये अहमदुल्ला बाली साहब हमारे थे, वो भी अपनी गाने बनाकर जो है वो गाया करते थे। और लोग शादियों में ब्याह और दूसरे अच्छी तकरीबात में जो है वो गाना गाया करते थे, क्या अपनी ही ज़बान में, लेकिन तहरीरी तौर पर वो कहीं मौजूद नहीं है। फिर ये बड़ी देर से जब ये हमारे मुश्ताक साहब ने इसमें पहल की, अब्दुल अजीज़ मुश्ताक साहब ने, हमारे असरी साहब थे, हमारे वो जुल्फ़कार
अब्दुल रशीद साहब हैं, मंजूर मास्टर पोगली साहब हैं, उन्होंने इब्तिदा की है इसमें। सबसे पहले तो मुश्ताक साहब ने, फिर उसके बाद मंजूर साहब और जुल्फ़कार ने, तो उन्होंने भी जो है वो मजमूए जो है इसके शाया के। हाँ, एक सवाल मेरा रहेगा सर कि ये इसमें पोगली ज़ुबान में तसनीफ़ और तालीफ़ का काम लगभग कब से शुरू होगा, और जो पोगल परिस्तान या तहसील बनहाल या तहसील डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुछ शोरा हजरात जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा दिया हो? ये मेरे ख्याल में इसका यह 64-65 के बाद ही 65 के बाद ही यह काम शुरू हुआ। ये शायद पहली किताब ये इसकी जो है हमारे इसकी मुश्ताक साहब की, अब्दुर्रहमान रुनियाल साहब ने एक लिखी थी, एक मैंने लिखी है, पता नहीं उन्होंने पहले लिखी है, हमने किताबत की है उसकी। तो ये मेरा ख्याल है ये 65 के बाद ही जो है इसका जो है थोड़ा थोड़ा ये शुरुआत हुई, और फिर 70 की दिहाई में अच्छे खासी किताबें जो है वो हुई। अब तो काफ़ी इसके जो है वो शोरा हजरात भी हैं, फिर इसके अदीब भी हैं, फाजिल भी हैं। अब तो फिर 1996 जो है इसकी बाज़ाब्ता एक वो बज़म कायम हुई, जिसकी जो है इब्तदाई सदर जो है मौलाना असरी साहब थे। 1996 की बात है। लेकिन एक बात है, असरी साहब चूँकि मौलाना थे, थोड़ी देर ही वो 6 महीने या साल रहे, क्योंकि कहीं उनको कभी उधर कश्तवाड़ गए, कहीं कल्चरल अकेडमी वालों के साथ, कहीं म्यूज़िक वाले प्रोग्राम थे, कहीं कुछ थे। इसलिए उन्होंने सोचा ये कि भाई बात यह है कि ये जो है इसमें म्यूज़िक वाला प्रोग्राम है, तो मुमकिन है मुझ पर कोई हर्फ ना आए, क्योंकि मैं मौलाना हूँ। इसलिए उन्होंने कोई इंतखाब नहीं किया, उन्होंने सीधा जो है अब्दुल अजीज मुश्ताक साहब के सुपुर्द किया कि अब ये इसको आप ही संभालो। 2-3 साल उन्होंने संभाला, तो 3-4 साल उन्होंने संभाला, ठीक ठाक तरीके से चलाते थे। फिर पता नहीं इख्तलाफ हो गया उनको कुछ आपस में ही। रूप साहब उनके सेक्रेटरी थे, और फिर अक्सरियत ने जो है वो रूप साहब को सदर बना लिया, और फिर गुलाम रसूल साहब जो है वो उसके जो है वो सेक्रेटरी रहे। उस वक़्त जो है उनके पास मैंने देखा कि ये परवाज़ वगैरह ये सभी थे, ये हमारे फिरदौस वगैरह। तो बात एक है कि उस वक़्त जिस वक़्त ये कायम हुई थी, जब ये फंक्शन होते थे तो मैं यहाँ होते थे, तो 96 के बाद चूँकि मैं भी यहाँ था, तो हर फंक्शन में मुझे ये जो है मेरे वो दोस्त थे हमारे फरीद अहमद फरीदी साहब, जो डोडा के वो कल्चर अफसर, वो जो है हम गांधरी में, यहाँ रामबन में, यहाँ उखड़ाल, उधर खड़ी में, नील में, पोगल में, यहाँ उखड़ाल में जो फंक्शन कराते थे, उनमें पोगली बज़म के तहत चमलवास के शोरा भी, खड़ी के शोरा भी, नील के शोरा भी, सब के सब उसमें शमूलियत करते थे। और मेरे पास उन सब के नंबर थे, मैं ही वहाँ से वो मुझे टेलीफोन करते थे प्रोग्राम के लिए, तो मैं यहाँ जमा कर लेता था 10-20 शोरा को, जिसमें ये पोगल वाले भी, नील वाले भी, और ये खड़ी वाले भी, चमलवास वाले भी, परस्तान वाले भी, सभी उसमें शमूलियत करते थे। अच्छा, तो बात यह है, ये नहीं है, आपको पता है कि एक वो गाड़ी का जो है वो गवैया था इसका, नाज़िम साहब ने बहुत सारी किताबें जो है इस पोगली के अरमान, पोगली गज़लें लिखी, और उनको गाते थे कैसे जो है वो अमीन साहब ने। फिर वो दूसरा मजीद मलिक साहब है, वो भी जो है वो उनकी गज़लें जो है पोगली ज़बान के तहत जो है वो गाते थे। बाकी वो यूसुफ था, अब्बास साहब थे, हमारे हुसैन नाइक साहब थे, नील के वो ये बुलबुल साहब हैं, बाकी जितने शोरा हैं वो इकबाल साहब ने तो एक वो तो एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं। उन्होंने पोगली ज़बान का सौतियाती निज़ाम जो है बड़ी सबसे आला किताब, बड़ी एक ज़ख़ीम किताब बनाई है। वो पता नहीं क्या उसकी तो वैल्यू इतनी है, मेरा ख्याल है उसकी उर्दू क्या, उसकी इमला क्या, उसकी तहकीक क्या है, बड़ी मेहनत से उन्होंने बड़ा पैसा खर्च करके उन्होंने बनाया था। गवर्नमेंट ने उन्हें इजाज़त दी थी कि ये हर हाई स्कूलों में आप तकसीम कीजिए। वहाँ कोई किसी पता नहीं कोई ज़ाती कोई तासुब का शिकार हुए उस किताब के सिलसिले में, जिसकी वजह से उन्हें उतने पैसे नहीं मिले जितनी उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई जितना उन्होंने काम किया था।
तो वो तो एक बहुत बड़े महक़िक़ है और उन्होंने एक ज़ख़ीम किताब जो है पोगली सोतियाती निज़ाम के तहत लिखी है। यहाँ क्या है, इसकी तहक़ीक़ हमारी ज़बान की जो है तहक़ीक़ बहुत ज़्यादा हुई है। आप देखते हैं गैरिसन ने जो है लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया के तहत वो जो है बाकी ज़बानों के मतलब जो है 2-2 4-4 सफ़े लिखे हैं। उर्दू के मतलब भी 4 ही सफ़े हैं, लेकिन 32 सफ़े हैं इसके मतलब इस पोगली ज़बान के मतलब इसके ग्रामर और इसके अल्फाज और इसके मतलब उन्होंने लिखे हैं। फिर वो पीटर हुक आए, फिर वो बाकी जो है ग्राम वैली वगैरह आते रहे। यहाँ बानहाल के हमारे ये मरगूब साहब थे, उन्होंने इस पर मकाले लिखे। हमारे मंशूर साहब ने किताब लिखी है, उसमें उस गेटवे ऑफ इंडिया उसमें लिखा है। फिर हमारे वो मुनीर फातिमा हमारे मरगूब साहब की साहबजादी है, उन्होंने इस पोगली ज़बान के मतलब और पोगली कल्चर के मतलब तहक़ीक़ किया और डॉक्टरेट की एक मकाला लिखा है। इसी तरह से बहुत सारे सारों ने जो है ये एक तारीख साज जो है वो ज़बान है, इस पर बड़ी तहक़ीक़ की गई है। तो बात यह है कि अब ये कुछ 2-4 साल हो गए कि कुछ इन्होंने कोई मनफी कुछ चंद आदमियों ने मनफी जो है जहन के आदमियों ने इसको कुछ पोगल से या पोगलियों से नफरत की वजह से इस पोगली ज़बान से जो है कुछ किनारकशी की है। वरना ये हम जो है ये 2-3 साल पहले तक सब जो है इसी परचम तले जो है इस पोगली ज़बान के परचम तले जो है वो तमाम शेर बताते थे। और अब भी जब कभी कल्चरल वाले आते हैं तो वो तारीख में तो यही है, पोगली ज़बान ही दर्ज है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो ये जो है ये हमारी ज़बान जो है ये इंशाल्लाह अभी इसकी बज़म जो है ये 2009 से जो है ये ज़रा थोड़ी सी ढीली हो गई थी। अब मंसूर साहब ने फिर इसको जो है अपनी मेम्बरान अदीबों के समेत जो है ये इसको 2 साल हो गए कि इसको फिर कायम किया है। और इसके प्रोग्राम यहाँ वो सेक्रेटरी आई, बाकी इसके कामयाब प्रोग्राम हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है ये फ़रोग़ पाएगी और इसकी तरक्की और तरवीज होगी और तारीख में इसका एक अच्छा नाम होगा। अब तो ज़िली सतह पर और सूबाई और रियासती और मुल्की सतह पर इसका नाम बढ़ेगा। खालिक साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी नज़र में कितने स्पीकर होंगे, इस ज़ुबान को बोलने वाले कितने लोग होंगे, कहाँ ये मेरे अच्छा इसका तो दायरा बहुत वसी है। पहले तो हमारे पोगल परस्तान वगैरह मनील वगैरह में थे, अब तो इसका मेरा ख्याल है कोई 3 लाख के करीब इसके अगर टोटल किया जाए। ये लाहौर में, उधर रियासी गुलगराबगढ़ में है, यहाँ आप देखेंगे रामबन पूरा भरा, गांधी वगैरह जो ये पूरा भरा हुआ है। उधर चनैनी में आप देखेंगे वहाँ भी हमारी ज़बान जो है फैली हुई है। अब तो इसका फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख इसकी नफूस पर मुश्तमिल हो। ये अंदाज़ा ही है, तखमीनन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब जो है जहाँ हमारा तखमीना है, जहाँ आज से 30 साल या 40 साल पहले जहाँ 100 थे वहाँ इस वक्त 500 है। तो लिहाजा इसका जो है वो तमाम तखमीना जो है तमाम आबादी का जो है कोई जो है कर सकता है, जो देने वाले हैं जो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर ही पूरा जो है एग्जैक्टली जो है इंसान बता सकता है। ऐसे तो इंसान अंदाज़ा है कोई 3 लाख से यहाँ इससे ज़ायद हो सकते हैं। अपनी किश्ती वगैरह से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमारे पोगल में जो है इन्होंने नाम रखा है, पोगल का नाम तभी एक वक्त था कि हमारी रेशो जो है पोगल की पढ़ाई का जो है रेशो सबसे ज़्यादा था। हमारे उस्ताद वगैरह जो है बाकी डिपार्टमेंट में वहाँ के लोग होते थे, छाए हुए होते थे। अब भी माशाल्लाह वहाँ की जो है जरखेज मिट्टी है, वहाँ से केएस जो है बाकी ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह जो है वो पोस्टें लेते रहते हैं, हर साल बड़ी पोस्टें जो है अपनी जहानत से लेते रहते हैं। हम पूरी उम्मीद हैं कि ये इलाका जो है ये तरक्की करेगा। और ज़्यादातर मैं दारोमदार कहूँगा कि उस्तादों पर मुनहसर है कि किस किस्म की बहुत तालीम याफ्ता उस्ताद इस वक्त मुयसर है। हमारे वक्तों में मिडल या मैट्रिक मुश्किल से होते थे, हम उनके पास तालीम हासिल करते थे, लेकिन कामिल उस्ताद थे, वो तख्तियाँ होती थी, उनका रोबदाब होता था, दबदाब होता था। और इस वक्त जो है हमारे पास तालीम काफ़ी है, हम मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह ये जो हमारी मर्दिम खेज पोगल की ज़मीन है, इसने बड़े नामवर सूफ़ी, पीर, दानिश्वर, सियासतदान
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आलम, फाजल, अदीब, फनकार, सुखनवर, गुलकार वगैरह पैदा किए और ये सिलसिला जो है ताहनुज़ जारी है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि आइंदा जो है हमारा पोगल जो है खूब चमकेगा। अगर सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो दी, यहाँ सेहती मरकज़ भी बने तो यह ज़्यादा ही इंशाअल्लाह चमका ताबनाक हमारा मुस्तकबिल जो है ताबनाक होगा। तो शुक्रिया खालिक साहब, आपका वक्त, आपने वक्त दिया हमको। ये हमारे रहबर रहनुमा और एक बहुत बड़े अदीब हैं, सकनवर हैं, कलमकार हैं, जो भी कह लो, हर फन मौला, जिनको हर चीज़ पर अबूर हासिल है। उनसे आज हमारी ख़ास मुलाकात थी। अभी इनसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी आइंदे आपको इनके साथ मिलाते रहें। दीजिए अबू जान ऑफिशियल को इजाज़त। शुक्रिया, वस्सलाम।